सोच से आपने सोच करके बात कही है, वो कहीं ना कहीं वो सोच जो है लोगों के बीच में घूमती है। सिंह साहब आपने 3 मिनट कहा, लेकिन मैं थोड़ा आपसे वक्त लेना चाहूंगा। दोस्तों, इतिहास जो है हमें आगे के रास्ते तय करने के लिए एक एक मौजू देता है, एक विषय देता है। 2014 तक हम भारत के लोग, संविधान के प्रिम्बल में है, हम भारत के लोग सेकुलर डेमोक्रेटिक सरकार थी। अन्ना हजारे के आंदोलन ने कांग्रेस को बदनाम किया। आरएसएस और हिंदू संगठनों का ने मैं बड़े व्यवहार तरीके से कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल और बहुत से लोगों को इस्तेमाल करके दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश की गई। एजेंडे पर आऊंगा। और सेकुलर डेमोक्रेटिक की जगह हिंदू राष्ट्र के नाम पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को सरकार में लाया गया। उस वक्त मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, पूरा हिंदुस्तान भरमा गया। कांग्रेस को बदनाम कर चुके थे, इसलिए कांग्रेस की तरफ किसी ने देखा नहीं। आखिर आ जाकर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। बिल्ली थैले से तब बाहर निकली जब हिंदू राष्ट्र की बात होने लगी, माइनॉरिटीज को दबाया जाने लगा। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी साजिश हुई। दोस्तों, आज हम कहां खड़े हैं? आज 100 डे की बात हो रही है। मैं कहता हूं सबसे बड़ी उपलब्धि जम्मू कश्मीर की सरकार की यह है कि वॉइसलेस लोगों को वॉइस मिली। दम घुटा हुआ था, लेकिन अभी भी वो पूरा नहीं हुआ। 70 से 80 हजार लोग कश्मीर के आज भी जेलों में बंद हैं। उनकी आवाज कौन उठाएगा? मैं समझता हूं कि हमें जम्मू के लोगों को, क्योंकि अगर वो आवाज उठाएंगे, आज ये भी बात है 2014 के बाद जिसने भी इस सरकार की मुखालफत की उसे देशद्रोही कहा गया। हम तो सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उमर अब्दुल्ला को, मेरे माननीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को। आपको पता है कि हर प्रेस क्लेम में इनको प्रो पाक कहा जाता है। शेख अब्दुल्ला को क्यों जेल में डाल दिया? उसके ऊपर भी साजिश का आरोप लगा करके उसको, और 22 साल वो जेल में रहा। अगर कहीं खुदा न खास्ता उमर अब्दुल्ला ने कोई सख्त स्टैंड उठाया, मुझे खौफ नहीं, मुझे यकीन है कि शेख अब्दुल्ला की तरह उसको भी पाकिस्तानी कह करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के हालात फिर वही हालात हो जाएंगे कि आप अगर आवाज उठाने के लिए बाहर निकलोगे तो ये दरिंदे, ये हिंदुस्तान की दुश्मन पार्टियां आपको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। आफरीन हूं मैं कश्मीर के लोगों का कि जो 10 साल जिन्हें घरों में बंद कर दिया गया। बहुत तो जनरेशन चेंज हो चुकी है यार। दोस्तों, 30 साल हो गए आज जम्मू कश्मीर को उलझे हुए। मुझे ये बताइए कि जो इन 30 सालों में बना हुआ है कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर, उसने क्या देखा? गोली, तशद्दुद, डिक्टेटरशाही, मजहबी फसाद, इसके अलावा उसको कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन समय नहीं है। मुतहद हुई है। अगर किसी को ये खुशफहमी है कि ये सरकार स्टेट को रिस्टोर कर देगी,
तो भूल जाइए। मैंने डॉक्टर साहब को भी कहा, मैं कहा डॉक्टर साहब नहीं मिलेगी स्टेट, और वो भी जानते हैं कि नहीं मिलेगी। इसीलिए उन्होंने तमाम लोगों के बीच में कह दिया कि जिसने 370 रुपए दिए तोड़ा, उससे मांगना, वापस मांगना बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। और मैं इस बात से मुतफिक हूं। अब दो ही रास्ते हैं। उमर साहब के ऊपर मुझे एक जिला है कि उन्होंने सोनमर्ग में कहा, जी आपने हमारा वादा पूरा कर दिया, आपने इलेक्शन करवा दिया। ये मोदी का वादा नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट की कंपल्शन। ये मोदी का वादा नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की कंपल्शन थी। मुझे आज भी याद है कि जब 370 की बहस शुरू हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा था कि व्हाट अबाउट स्टेटहुड, कहा गया कि जल्दी रिस्टोर कर दी जाएगी। जल्दी कितनी? अब तो पॉपुलर गवर्नमेंट भी आ गई। एक और मैं बात सुन रहा था कि कम्युनल मैंडेट, कम्युनल मैंडेट, कम्युनल मैंडेट। दोस्तों, कश्मीरी सियासत को समझते हैं, क्योंकि वो 3 महीने बर्फों के अंदर रहते हैं और घरों में बैठकर या तो पढ़ाई करते हैं या मौजू के ऊपर डिस्कशन होती है। इसलिए उनको मैं कहता हूं कि वो पॉलिटिकली मैच्योर है, समझदार है, बजाय हमारे डोगरों के। हमारा सब कुछ लुट गया यार, रोजगार हमारे से चला गया, महंगाई हमें सांस लेने नहीं दे रही है। लोगों की इनकम बढ़ती है, हमारे लोगों की इनकम कम हो रही है। हमारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और कुछ जगहों पर तो कुत्ते बैठे होते हैं। और एक परसों चौथ में देख रहा था, रजौरी साइड से किसी ने वीडियो पोस्ट किया था कि भाई पब्लिक हेल्थ सेंटर के अंदर गाय और भैंसें बंधी हुई पड़ी है। ये उमर अब्दुल्ला को मिला है। उमर अब्दुल्ला को कोई अच्छी तरक्की याफ्ता स्टेट नहीं मिली। उमर अब्दुल्ला को लुटी हुई स्टेट मिली है। हम पिछले 2019 के बाद बार बार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को वाइन स्टेट, शराब माफिया आया, लैंड माफिया आया, माइनिंग माफिया आया, एजुकेशन माफिया आया, और सबसे बड़ा मेडिकल माफिया आया। जो टेबलेट कल 10 रुपए की मिलती थी, आज 100 रुपए की मिल रही है। हमारे बच्चों को स्कूल नहीं अवेलेबल है, 3500 स्कूल बंद कर दिए गए। किसका लॉस हुआ? मजदूरों का लॉस हुआ। बाकी हमारी समझदारी ये कहती है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसके अंदर समाजवादी विचारधारा के लोग आज भी मौजूद हैं, और इसीलिए आप देखो 75 का इंदिरा शेख अकार्ड के बाद जब इलेक्शन हुई, तब भी जो मैंडेट आज एनसी को मिला है वैसा ही मैंडेट उस वक्त भी मिला था, और आज फिर उन्होंने ये लिया है। बाकी ये है कि भाई मैं उस साथी की बात से बड़ा मुतफिक हूं कि भाई अगर आप कहोगे कि अकेले एनसी जो है वो स्टेट उनके लिए लड़ाई लड़ सकती है, तो मैं कहता हूं कि ये गलत है, क्योंकि उनको पहले अपनी स्किन बचानी है, पाकिस्तानी बनने से बचाना है, हिंदुस्तानी बनाने के लिए अपने आप को प्रूव करना है कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं। अगर स्टेट उनकी डिमांड, उसकी लड़ाई, स्टेट उनकी जो एजिटेशन है, उसकी रहनुमाई जम्मू को करनी चाहिए ताकि कश्मीर उनका साथ दे और हम अपनी जो स्टेट वापस ले, अपने खोए हुए अधिकार। आज तो प्रूव हो रहा है। कल सुरेंद्र चौधरी जी कठुआ गए हुए थे, वहां पर
700 कुछ कनाल जमीन जो है 2020 में ही कहीं इंडस्ट्री को दे दी। उसके इर्द गिर्द 30 गांव है। 30 गांव में 45,000 की आबादी है और जितनी भी इंडस्ट्री आ रही है सब रेड जोन की इंडस्ट्री है, जिसमें 3 महीने से ऊपर कोई मजदूर काम नहीं करता। 3 महीने के बाद 40-50 दिन का उनको निकाल दिया जाता है। हमें तो बर्बादी की तरफ धकेल दिया गया है और उमर अब्दुल्ला को कोई तरक्की याफ्ता स्टेट नहीं मिली है। मेरे मित्रों, अभी थोड़ा समय है, सरकार को भी समझने दीजिए, आप भी समझिए। और जम्मू के लोगों को मैं कहूंगा, आगे बढ़ो, आप रहनुमाई करो स्टेटहुड के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।